नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि रामनवमी का जो जुलूस 17 तारीख से जो बिहार में शुरू हुआ जुलूस, आज आखिरी जुलूस बिहार के छपरा और सिवान के इलाके में जो आखिरी जुलूस निकला वो भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बिहार के इतिहास में और हमें लगता है कि इस देश के भी इतिहास में ये पहली रामनवमी है जिस दौरान कहीं से भी एक ईंट पत्थर चलने की भी खबर नहीं आई। शुरुआती दौर में लग ये रहा था कि जिस तरीके की तैयारी थी, जैसे लड़के लोग तलवार लेकर सड़क पर दौड़ रहे थे, उससे कहीं न कहीं ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इस बार के रामनवमी में खेला होगा। लेकिन साफ तौर पे कहीं भी कोई किसी भी तरह का कह सकते हैं कि छोटी मोटी घटना भी कहीं नहीं घटी है। और इसकी वजह क्या है, ये समझने की हमने कोशिश की कि इसकी वजह क्या है। कैसे ये पिछले बार नालंदा में याद होगा, नालंदा में किस तरीके से दंगा हुआ, पुलिस फायरिंग हुई, महीनों स्थिति को समाप्त होने में महीनों लगा। सासाराम में दंगा हुआ, कल पिछले बिहार में तो कई शहरों में दंगा हुआ। एक तो जब बिहार में बीजेपी के जदयू के साथ रहती है तो थोड़ा कंफर्ट स्थिति रहता है। कुछ पुलिस अधिकारियों का भी ये मानना है और विशेषज्ञों का भी मानना है कि वो थोड़ा उस तरीके की चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण रखता है। लेकिन जिस तरीके से वोट होना था, आज वोटिंग हुआ भी, और कहीं न कहीं रामनवमी के सहारे जो राम लल्ला का जो लहर चलाने की बात हो रही थी उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन औरंगाबाद से लेके बोधगया से लेके गया से लेके जमुई से लेके नवादा तक, ऐसा नहीं कि मुस्लिम उन इलाकों में मुसलमान नहीं है, बड़ी संख्या में आबादी है मुसलमानों का। जमुई में थोड़ा कम है, लेकिन बाकी औरंगाबाद भी थोड़ा कम है, लेकिन गया और नवादा में बड़ी संख्या है मुसलमानों की। एक ट्रेंड चारों लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिला कि मुसलमान वोटर सुबह से लाइन में लगे हुए नहीं दिखे, लंबी कतारें नहीं देखने को मिली। धीरे धीरे लोग आते गए, वोट गिराते गए, यही प्रोसेस चलता रहा। कहीं भी नहीं लगा कि टीवी पर ऐसा कोई वीडियो आपको चले लगे कि देखिए मुसलमान लोग कितना वोट गिरा रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया में हिंदू लोग भी बाहर निकले, कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो एक रणनीति ये भी हो सकता है, या एक ये भी रणनीति है। दूसरा है कि चुनाव इस बार अधिकांश चुनाव शुक्रवार को है, उस दिन जुम्मा है, तो उसके वजह से मुसलमानों को धर्म के प्रति थोड़ा अलग तरीके का आस्था है, तो उस वजह से भी लोग नहीं निकल थोड़ा कम निकले होंगे। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रामनवमी के जुलूस में कुछ ना होने का मतलब यही है कि जो पिछले 10 वर्षों से इस देश में जो राजनीति चलाई जा रही है और जिस तरीके की राजनीति चलाई जा रही है, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गौ पालक, क्या क्या बीच में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही थी, ये कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी सोसाइटी के अंदर में लगता है ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि अब इसके सहारे आप राजनीति नहीं साध सकते। और आज बिहार के इतिहास में सिर्फ रामनवमी की बात ही नहीं है, सबसे देश में सबसे कम अगर पोल कहीं हुआ है तो वो बिहार में हुआ है। ये भी चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, इतनी कम प्रतिशत वोट क्यों हुआ है। और 10-12 बजे तक तो लोग निकले भी नहीं थे। औरंगाबाद के जो सांसद प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनको तो सोशल मीडिया पर आके, फेसबुक पर आके अपील करना पड़ा कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, मोदी जी के लिए आप लोग निकलिए, आप लोग निकलिए। नवादा में इतनी स्थिति और बुरी नहीं, नवादा में आज तक कभी इतने कम पोल नहीं हुए, जबकि वो बीजेपी का मतलब मल युद्ध वाला जगह है, वहाँ एकदम टेंस माहौल रहता है। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही है। 2 इंडिकेटर आप देखिए, एक रामनवमी के दौरान कहीं कोई हिंसा नहीं होना, और दूसरा वोटिंग परसेंटेज गिरना। ये संकेत है कि अब इस देश में धर्म के सहारे जो राजनीति साधने की कोशिश मोदी चला रहे थे, उसका दिन अब लदने वाला है। ये साफ
आज के वोटिंग प्रतिशत से भी और रामनवमी के उत्सव से भी समझा जा सकता है।